हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अपी जो है ना, उसके ब्लॉग जब शुरू होता है तब दो प्यारे प्यारे बच्चे उसको मिलने आए होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे कहते हैं कि भालू अपी, हम आपको मुंबई से मिलने आए हैं। अब देखो, बच्चे को पता है कि मीरा रोड जो है मुंबई का पार्ट नहीं है ना, थाने का पार्ट है। अब किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि कॉफी आप मीरा रोड को बुरा मत बोलो, मैं भी मीरा रोड में रहती हूँ। देखो, मस्ती मजाक चलता रहता है, मस्ती में बोलती है, ऐसा कुछ नहीं कि मीरा रोड कोई बुरी जगह है। बुरी जगह नहीं है, मीरा रोड भी बहुत डेवलप हो गया आज से। मेरे पापा मुझे बताते हैं कि आज से मतलब अगर तुम 15-16 साल पहले देखते थे ना, तो वहाँ पे एकदम सस्ते में मिल जाते था और जंगल झाड़ी था पूरा। तो अच्छा खासा डेवलप हो गया और अब तो मेट्रो भी वहाँ पे शुरू होने वाला है। तो मैं अगर ऐसा बोलती हूँ कि मीरा रोड ये वो, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेइज्जती करे, ऐसा कुछ मस्ती मजाक में, खाली बालू को चिढ़ाने के लिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, हर एक जगह अच्छी रहती है भाई, आप जहाँ पे रहते हो ना अपने हिसाब से सब ठीक ही होता है, तो ऐसा पर्सनली नहीं लेने का। बात ये नहीं है कि मीरा रोड अच्छा है बुरा है, बात ये है कि वो जो बोलती रहती है ना, जब मौत आ जाती, फ्रेंड्स हम जो है मुंबई जा रहे हैं, फ्रेंड्स हम मुंबई जा रहे हैं। तो मुंबई कैसे जा रहे हो, मीरा रोड जा रही हो ऐसा बोला करो बेटा। थाने जा रहे हैं ऐसा बोला करो, हम थाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, या तो मीरा रोड बोला करो। मुंबई नहीं है। और बच्चों को भी पता है क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आए होंगे। ठीक है, 2 घंटे का रास्ता तय करके आए होंगे, इसलिए इसको पता है कि भाई हम जो है मुंबई से मीरा रोड आए हैं। बालू अपी का मुंह उतर गया होगा, फ्रेंड्सू पचका कर दिया हमारा। पचका से याद है, पचका कपल कहाँ गायब हो गया भाई? कोप भवन में चले गए क्या दोनों? दिख ही नहीं रहे। गाइस, मुझे मिस कर रहे हो ना, मिस कर रहे हो ना, मुझे पता है। गाइस, मैं लेस वाले खूब सारे एक्सक्लूसिव सूट जो है आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसीलिए एक्सक्लूसिव कंटेंट के चलते हम दोनों ही गायब हो गए। अच्छा हाँ, ये पचका कपल से मुझे एक और याद आ गई बात, अभिषेक की। तो अभिषेक जो है ना, जो कि मैडम के वीडियोस रिकॉर्ड करता है, वो अभिषेक को दिल में कुछ दुखने लगा था, है ना, रात में, वो भी आधी रात में उसको बेचैनी टाइप फील होने लगा था। तो उसको ना मन में ये ख्याल आया कि कहीं भाई मुझे हार्ट अटैक टाइप का तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आधी रात में, यानी कि रात के तकरीबन 3 बजे वो हॉस्पिटल जाता है चेकअप कराने के लिए कि भाई मैं ठीक हूँ ना। देखो, यही होता है, चाहे अभिषेक है चाहे वो पूरी फैमिली है, ये लोग इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं ना, कभी भी खाना, कुछ भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, तो उसके चलते 100 बीमारियां होती है। अब देखो कि भाई जनाब के अलावा और नान के अलावा हर कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। जनाब जो है वो जिम वगैरह जाते हैं, अब बालू गुटखा जाते हैं, लेकिन बालू गुटखा भी जो है भर भर के अभी भी बाहर का खा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आप इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है फॉलो करोगे, ऐसा रूटीन फॉलो करोगे, तो ये तो होना ही है। अभिषेक को भी कमेंट सेक्शन में सब लोग यही समझा रहे थे कि भाई आप करीब हो, लेकिन कम से कम आप तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, हेल्दी रूटीन को फॉलो करो। तो वो इस बातों को मजाक में ले रहा था और करेक्शन कर रहा था कि भाई आपने स्पेलिंग गलत लिखी है इब्राहिम फैमिली की। भाई आपके लिए कंसर्न देखो, है ना, लोगों का कंसर्न है आपके लिए कि क्या है। अब देखो, चाहे मुझे वो फैमिली ज़्यादा पसंद नहीं हो, लेकिन अभिषेक मुझे ना अनप्रॉब्लमेटिक टाइप दिखता है, मुझे उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और वो कम चापलूस है एज़ कम्पेयर टू वो जो पति पत्नी है ना, सॉरी, जिन दोनों की एंगेजमेंट हुई ना, दोनों चापलूसों से कम चापलूस लगता है अभिषेक जो है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है भाई, वो जैसा होता है ना वैसा वो बोल देता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, वो चापलूसी नहीं करता है। प्लस अभिषेक जो है उसने रिव्यू भी सही दिया था कि भाई बिरयानी बहुत खारी थी, बहुत नमक डाल दिया था, उसमें ठीक हो सकता था, बाकी उसको ठीक लगा। अब उसमें ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपने वहाँ उस रेस्टोरेंट का खाना खाया इस वजह से। देखो, ऐसा नहीं है भाई, इतना तो बहुत, ये तो ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत दिनों पहले वो गया था। ऐसा नहीं है, बट हो जाता है क्योंकि वो भी तो कभी भी उसको बुला लेते होंगे कि आ जा रिकॉर्ड कर ले ब्लॉग। तो उससे अच्छा कि कोई जॉब वगैरह कर लो, या तो अपना डेली जो है कंटेंट अपलोड करो, ग्रो करो अपने ही चैनल को। लेकिन वही बात है कि वो नहीं छूटता ना, वो एक स्टेबल जॉब लग रही है उसको। अब 15-20 दिन तो वो ब्लॉग नहीं अपलोड करते, अगर डेली बेसिस पे वो पे करते तो 15 दिन से तो वो बैठा ही है घर पे। तो ये है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जनाब और मैडम जो है ना, वो चाहे लाख बुरे सही, लेकिन वो अपने उनके यहाँ पे जो काम करते हैं ना, उनको काम भी करवा ले ज़्यादा, लेकिन पेमेंट वगैरह ठीक ही करते। इसी वजह से वो जो गरम काढ़ा अंकल है इतने साल से टिके हुए। देखो, लाख बुरा है सही, लेकिन उस मामले में वो ठीक है। और वो जो ड्राइवर भैया थे उनको भी वो ध्यान रखते थे, उनको भी पे वो कर देते थे, काम नहीं करते थे तो भी। इसीलिए बीमार होने के बावजूद उन्होंने उनके वहाँ पे काम करना चुना।
तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और रही बात अभिषेक की भी, मुझे लगता है कि नहीं, वो पे तो करते ही होंगे, बट बात यही है कि भाई पैसों से बढ़कर हेल्थ नहीं होती। तो अभिषेक को अपनी हेल्थ को जो है ना प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ना कि लगातार जो बैल होता है ना, घाची का बैल, उसकी तरह लगातार काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पैसे वैसे तो भाई आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। उसको सोचो, अभी वो होगा मतलब हार्डली 28 29, अभी से उसको बेचैनी होती है और रात में अनईजीनेस फील हो रही थी। उसने बोला कि भाई मुझे एकदम घबराहट हो रही थी, मुझे यहाँ पे दुख रहा था। तो वही है भाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा। और ये एक बहुत बड़ा अलार्म है ये भालू ओपी एंड फैमिली के लिए कि सुधर जाए अब तो, है ना। जो बूढ़ी माँ को खाना खिलाती रहती है, ठुसवाती रहती है क्योंकि भाई बिजी है, तो भाई बंद कर जाओ, बंद कर जाओ, वरना तुमको भी यही होने वाला है आगे चलकर। मैं तो नहीं चाहती किसी को भी हो, क्योंकि इंसान ही है भाई, हमें इंसानियत के तना तो नहीं चाहती, लेकिन हकीकत तो यही है कि आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है। जितना तेलम तेल ये पेलम पेल करते हैं, उस हिसाब से सुधर जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये देखिए भालूपी का कमेंट, किसी ने लिखा है रेहान और रिजा बहुत खुशकिस्मत है। आदि ऐसी लिखना चाह रहा था कि पता नहीं क्या, हाँ, ऐसी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं जब भी अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं। तो इस पर भालूपी ने लाइक दिया है। उसका मतलब ये है कि पिज्ज़ा नान अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं। वाह भालूपी वाह, उस हिसाब से तो भालूपी खुद अपने माँ बाप की कदर नहीं करती है, अपनी अम्मी की बेइज्जती से लेकर A to Z चीज़ें जो है करती रहती है। अम्मी आपको बिल देने पड़ेगा, अम्मी बहुत बड़ी चटोरी है, अम्मी मेरी मूंगफली चुरा कर खाती है। तो भालूपी जो इतनी कदर नहीं करती अपनी माँ बाप की, वो किसके बदौलत है ऐसी। अच्छा, भालूपी को जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में है कि आप दोनों अपनी लव स्टोरी कब बताओगे, जिस पर भालूपी कभी रिएक्ट नहीं करेगी। बोली थी कि फ्रेंड्स इंशाल्लाह मोदहा से आते ही हम बता देंगे। उस बात को हो गया 6 महीने, लेकिन नहीं बताई। तो ऐसे कमेंट्स भालूपी को नहीं दिखते। भालूपी को खाली वही कमेंट दिखते हैं जहाँ पे उनको मोटी बोला जा रहा है, जहाँ पर जो है ना कुछ लोग बोल रहे हैं जिससे भालूपी विक्टिम दिखे, वो सभी। इसमें तो भालूपी बुरी दिखेगी ना, कि भालूपी टाइम की कितनी कच्ची है ना। 6 महीने पहले उसने बोला था अभी तक नहीं आई, तो भालूपी इसमें बुरी दिखेगी, इसलिए भालूपी उस पर रिएक्ट करेगी नहीं, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, भालूपी ने ना थंबनेल में लिख रखा था फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं उनके रेस्टोरेंट में, और क्वेश्चन मार्क था वो जो गेस्ट थी उनके चेहरे पे। मुझे लगा कौन ही आया होगा भाई, कौन आया, इतना बड़ा स्टार होगा, कौन होगा, क्या नहीं होगा। फिर मुझे पता चला ये तो भालूपी की बहुत दूर की बहन है, ये भालूपी 2.0 है। भालूपी की दोस्त ऐसी ही होती। एक जो है डंकी दोस्त थी जिसने भालूपी से शायद दोस्ती नहीं रखी जब उसे पता चल गया कि ये तो डम्बोलिना है, उसने छोड़ दिया, जो की थी जेमी लीवर। अब जेमी लीवर ने भाई इसको छोड़ दिया होगा सामने से कि ये तो भाई डम्बोलिना है 1 नंबर की। बाकी वो देख लो आप, जो सानिया मिर्जा की बहन है, अपने लग गए, मुझे बात अच्छे लगते हैं आपसे मिलकर, मैंने भी व्लॉगिंग आपके ही जो है आपको देख देख के शुरू की है, तो वो देख लो, चाहे ये वाली देख लो। तो ये जो सेलिब्रिटी बोल रही है ना, साइड एक्ट्रेस का इसने रोल किया था इशिता भल्ला, रमन भल्ला वाले शो में, वो रमन भल्ला की बहन बनी थी ऐसा। तो ये कहाँ की सेलिब्रिटी बन गई भाई। इससे बड़े सेलिब्रिटी अगर देखा जाए तो मेन लीड का काम किया था दीपिका ने, ठीक है, मेन लीड का, और भाई वो टॉप एक्ट्रेस थी। अगर उसने ब्रेक नहीं लिया होता तो टॉप एक्ट्रेस थी ही, अच्छी एक्ट्रेस है, डिसेंट। तो वो और उसके हस्बैंड यानी कि जनाब ने भी अच्छे खासे शो किए हैं और एज अ मेन लीड किए हैं, रियलिटी शोज भी किए। तो उससे बड़े सेलिब्रिटी तो भाई भाभी है, जो कि सबसे पहले सेलिब्रिटी गेस्ट वो दोनों ही थे। तो वो लेडी कैसे सबसे पहली जो है सेलिब्रिटी गेस्ट बन गई, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड्सो, सबसे पहले सेलिब्रिटी गेस्ट हम थे। हम किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या? हमारे 1.5 मिलियन व्यूज आते हैं, हमारे जो है इंस्टाग्राम पे भी 2 मिलियन फॉलोवर है। सबसे पहले सेलिब्रिटी हम हैं, बाकियों के चैनल पे व्यूज नहीं आते। हाँ, लेकिन फ्रेंड्सो करना पड़ता है क्लिकबेट थोड़ा बहुत, कंट्रोवर्सी ना सही तो इसी तरीके से सही। ओके टाटू। अच्छा, जो हमने बोला था ना पिछली पॉडकास्ट में, भालूपी ने सुधार कर दिया। एक तो गुटकू भाई बहुत काले पड़ गए थे, तो गुटकू भाई को जो है पार्लर में घसने के लिए भेज दिया था कि इसको घस के एकदम साफ कर दो। तो गुटकू भाई ने, फ्रेंड मेरा दाढ़ी बना लिया है, फ्रेंड मुझे टाइम नहीं मिलता तो क्या करूँ, अभी अपने आप को मेकओवर करने का टाइम भी तो मिलना चाहिए फ्रेंड। तो उसने अपना सब ठीक करा लिया। दूसरा गिव अवे का, देखो अच्छी बात है, अगर चेंज कर रही है तो अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे तो अच्छी बात है भाई, क्यों कोई गालियाँ देगा बेवजह तुम्हें। तो वापस से उसने गिव अवे का भी शुरू कर दिया, लेकिन वही खुद के लिए मॉल का सामान और गिव अवे में वही सड़क का सामान 300-400 रुपये वाला,
बुरा नहीं होता है, बट भेदभाव करना है ना फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि अच्छा था तो ले लिया। तुम तो मॉल में भी जाती हो प्यारू, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स के लिए? भाभी तो वहाँ से बीबा के जो है सूट लेकर उन्होंने गिव अवे किया था, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है? वहाँ से जब यूनिक यूनिक जो चप्पल वगैरह ले रही थी, तब फ्रेंड्स लोग याद नहीं आए कि फ्रेंड्स लोगों के लिए भी ले लूँ? नहीं, तब याद नहीं आते। भालूपी को 300-400 रुपये सामान होता है ना, तो याद आ जाता है। अच्छा, भालूपी ना गुटका किंग तो अपना कॉर्ड सेट दिखा रही थी कि देखो गुटको हम ये लाए, तो गुटको शिकायत करने लग गया, तो अकेले अकेले चली जाते हो, देख रहे हैं हम, हमारे लिए कुछ नहीं लाती हो। अरे भाई, और दूसरी साइड पे भालू बोलती है फ्रेंड्स ये खुद से कुछ लेते ही नहीं है, शर्म कर ले बहन, थोड़ी तो शर्म कर ले। 2 महीने में लगभग वो 4 बार कपड़े लाया होगा। खुद जो है जूडियो से 2 बैग्स भरकर लाया था। फ्रेंड ये जो है ना बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए हम जो है वहाँ से ले आए। हाँ, गुटका किंग तो भाई हवे में ही उड़ रहा है। कार को बोल रहा था कि फ्रेंड हमारी गाड़ी जो है पुरानी हो गई है, नई लेनी पड़ेगी। अरे बाप रे, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन कार्ड किसका यूज़ करता है? भालूपी का। भी ये देखो, ये क्या लिखा है? विमेंस एडवांटेज कार्ड। अब गुटकू भाई तो आदमी है, मतलब ये कार्ड है भालूपी का। पकड़ा गया गुटका किंग, है ना? भालूपी का कार्ड यूज करता है ना। अब ये बेवकूफ ना आएगी, क्योंकि फुल टू ये इमोशनल फुल है, फुल टू गुटका किंग पे डिपेंडेंट है हर एक चीज के लिए। फ्रेंड्स वो क्या है ना, हम सब कुछ संभाल नहीं पाते हैं, तो गुटको सब कुछ संभालते हैं। इसमें क्या हो गया? आप लोगों को ये भी नहीं दिखता है कि हमारे अंदर कितना प्यार है? आप छोटी छोटी बात को लेकर जज क्यों करते हो फ्रेंड्स? ओके टाटू। तो ये गुटका किंग बहुत चालाक है। भालूपी का ना आए दिन ताना देता रहता है। एक तो वो सबसे बड़ा ताना तो गुटका किंग एंड फैमिली भी प्रेशराइज कर रही है उसको मेंटली, वरना शादी के 1 साल बाद इतना बच्चा 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 कौन करता है? हमेशा जब देखो फ्रेंड्स, हम दुआ करते हैं कि आपको और हमको सबको, सारी लड़कियों को बच्चा हो जाए। भाई हम सब कमा रहे हैं, हमें भी बच्चा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? और पूरी दुनिया में खाली बच्चे ही बच्चे रोज सबको होते रहेंगे, तो भाई कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वैसे भी हमारे देश में तो चाइना को टफ कंपटीशन दे रहे पॉपुलेशन के मामले में, तो सबको ही बच्चे हो जाएंगे तो क्या ही होगा भाई? नहीं चाहिए सबको बच्चे, और बच्चा बच्चा बच्चा, ये पागल हो गई है। और गुटका किंग, मुझे लगता है ये गुटका किंग ना जानबूझ के वो इस वे में कहता है ना जिससे इसको पता भी ना चले। बस फ्रेंड सब कुछ है, बस एक बच्चा हो जाए, फ्रेंड सब कुछ है, बच्चा हो जाए। और उसकी माँ, या तो उसकी माँ से ज़्यादा तो नौकरानी जो है वो हमारे भाभी को दे दे, हमारे भाभी को बस दे दे। अरे बहन, प्यारू तो अभी खुद बच्ची है, छोटू सी चुन्नी सी मुन्नी सी, तो है ना। तो वही बात है भाई, भालूपी को वो इमोशनली जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता रहता है, और उसको बुरा फील कराता है अगर नहीं कुछ करती तो। कहता है कि मेरे लिए क्यों नहीं लाई, अकेले अकेले सब ले आती है। और भाई तू महीने में 4 बार तो ले आया है। और ये गुटका किंग को तब बड़ी तकलीफ होती है जब इसके लिए कुछ लिया नहीं जाता, और किसी और के लिए शॉपिंग होती ना तुरंत अपने अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेता है। जैसे कि वॉलेट ले लिया अपने लिए, लेदर का वॉलेट ले लिया, तो ये सब उसको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन भालूपी हमेशा रोती रहती है, फ्रेंड्स पता नहीं शॉपिंग क्यों करते नहीं है, कुछ नहीं लेते। अरे बाप रे, कुछ नहीं लेता है? क्या क्या ले लिया देख तो पीछे मुड़ के जरा, पागल औरत। और ये गुटको इतना नालायक है, इसके अलावा कोई और शॉपिंग करेगा? चलो चलो लेट हो रहा है हमें। चुकसाना तुम कब से अभी भी ले रही हो, चलो चलो लेट हो रहा है। और जब खुद की बारी आती तब तो मेरे लिए क्यों ना लाई। बिल्लू बड़ा नाराज हो जाता है प्यारू से। नहीं कॉफी, हम खरगोश है, वो हमारा बिल्ला है, हमारा बिल्ला। अच्छा, ये वाला क्रिंज किसी को याद है कि नहीं? शादी के बाद इनका क्रिंज चलता था, मेरा खरगोश हो तुम, मेरा बिल्ला हो तुम। इतनी हंसी आती थी मुझे। और जब से टाटू बोलना शुरू किया है ना मैंने, तब से इसने उसको टाटू कहना ही बंद कर दिया है। और शर्मिली जी ने वो उमराव जान वाला सलाम, एक बार तो भालू अप्पी जो है, एक बार भालू अप्पी अम्मी को बोल रही है, अरे अम्मी आप सलाम क्यों नहीं करती? तो अम्मी बोले नहीं मत बुलाओ मत बुलाओ। इतना डर लग रहा है उसको कि अगली पॉडकास्ट में सब लोग जो है मिमिक करेंगे। अब भालू अप्पी कराएंगे, देखना ये तो जनाब कराएंगे। उनको पता चल जाता है ना, तुरंत वो करवाने लगते हैं ऐसे। और अगर आप बोलो ना ये नहीं करना है तो उसका ऑपोजिट कर दे, जनाब का ये है। और भालू का ऐसा है कि अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे ना तो रोना गाना करेगी, विक्टिम कार्ड। फ्रेंड्स, अब लोगों ने मम्मी के सलाम का भी मजाक उड़ाने शुरू कर दिया था, इसीलिए अब मम्मी नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी लोग होते तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है। तो भाई देखना, अभी शर्मिली जी भी करेगी, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। अच्छा, बिल्ले और खरगोश की आपने डबल मीनिंग बातें सुनी थी? बिल्ला जो ना अपना कोट सूट दिखा रहा था, तो कहता है कि नीचे देखो नीचे देखो। तो गुटका किंग कहता है अरे कहाँ नीचे देखना है, कहाँ नीचे देखना है? अभी लस्ट भरी निगाह से हंसते हंसते। और वो जो बैकग्राउंड में छछुंदर है वो भी हंस रहा था, कि उसको तो बड़ा मजा आता है। दीदी जीजू जब डबल मीनिंग बातें करते हैं ना तब बड़ा मजा आता है। तो भालू भी हंसने लगता है, अरे इधर ये देखो पैजामा देखो।
फ्रेंड्स वो सब बातें छोड़ो, एक खुशी की बात यह है कि हमें 5 BHK विला में एंट्री मिलने लग गई फ्रेंड्स। अब खाली फिंगरप्रिंट जो है हम देते हैं और तुरंत ही हमें एंट्री मिल जाती है। अब जो है हमें देखकर कोई जो है ना ऐसे देखकर भाग नहीं जाता कि गरम कड़ा अंकल बता देना मैं नीचे गई हूँ, ऐसा नहीं कहता फ्रेंड्स। अब हमें मिल जा रही है, पता नहीं कुछ तो गरज होंगी उनका जो है दुकान खुलने वाली कपड़ों की, तो इसी वजह से शायद से हमें एंट्री मिलने लगी है फ्रेंड्स। अच्छा, अब गुटका किंग को बच्चा बना दिया है, ये बच्ची बनकर थक गई है। गुटका किंग क्रिकेट खेलने जाएगा और चोट वोट लग जाएगी तो बोलेगी इसीलिए आपको नहीं जाने देते हो क्रिकेट खेलने के लिए, देखा ऐसे ही आप तो चोट लगा कर आते हो। अरे हाँ, मैंने कुछ मिस कर दिया था क्या? जब वो क्रिकेट खेल के आया था तभी भी सब लोग बोल रहे थे कि टल्ली लग रहा था पूरा, इसलिए उसने शूट नहीं करने दिया ज़्यादा, और दूसरा तो मेला खेला था, तो हो सकता है शायद टल्ली था इसलिए जो है गिर के चोट लग गई हो, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई चोट नहीं लगती किसी को वैसे, इतना मैला मैला पूरा ऐसा लग रहा है कि धूल में गिर गया था पूरा। तो भाई वो ड्रिंक जो है ना, जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोई और ही ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोई कड़वी ड्रिंक है वो। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि फ्रेंड्स जैसे बच्चे खेल के आते हैं और कुछ ना कुछ लगा के आते हैं ना, वैसे गुटकू जो है अपने कपड़े पे हल्दी लगा के आते हैं। अरे गुटकू कुक है क्या? इतना बड़ा ज़्यादा स्टाफ है तो अभी गुटकू जो है खाना बनाता है, हल्दी के दाग कैसे लगते हैं? भाई एप्रोन खरीद लो ना। लेकिन एप्रोन नहीं खरीदेंगे, ना ही खुद के लिए और ना ही स्टाफ के लिए। वो क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है बेचारे, इसीलिए घर का सोफ़ा जो है वो रेस्टोरेंट में रखना पड़ा बेचारों को, है ना, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है। अच्छा, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो जो अगली लुकिंग पौधा है रेड कलर का, अगर वो असली फूल होते तो कम से कम जो है ना रेस्टोरेंट से बदबू नहीं आती थी। जो मैंने आपके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करी थी उसमें भी वो जो थी लड़की वो भी कंप्लेन यही कर रही थी कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी रेस्टोरेंट से। और अगर आप रिव्यूज़ भी देखोगे ना, जो गूगल रिव्यूज़ है वहाँ पे भी लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, गटर की है कि पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना। तो असली फूल लगा लेती थी, लेकिन नहीं, भालो पे खुद जो है प्रमोशन करेगी तब बोलोगी कि भाई प्लांट इनिशिएटिव है वगैरह वगैरह, लेकिन वो ब्रांड जो है कभी भालो पे को कन्विंस नहीं कर पाई इस बात के लिए कि भाई असली प्लांट लगाओ। नकली पौधा ले आएगी 15,000 10,000 का, लेकिन भाई 500 रुपये के पौधे लाकर लगाएंगी नहीं, क्योंकि भाई मेंटेन नहीं कर पाते ना, पानी पिलाना पड़ता है, बहुत गधा मजदूरी है, पौधों के पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। बच्चों की तरह होते हैं वो, अगर आप नहीं दोगे वक्त पे पानी खाद वगैरह तो वो सूखने लगते, तो भालू से ये सब हो नहीं पाता है, इसलिए नकली पौधे ही सही, हमेशा फ्रेश तो रहेंगे एटलीस्ट। और भाई घूमने को लेकर क्या ऑब्सेशन है, पूरे हफ्ते घूमती ही रहती है, लेकिन फिर भी कुछ को आपने हमें प्रॉमिस किया है आप हमें घुमाने लेकर जाओगे, मंडे को लेकर जाओगे। संडे को वीकेंड में जो है ना रश रहता है रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो उसी टाइम पे गुटकू के साथ जाने की जिद करती है ये पागल औरत। अजीब है भाई ये। और गुटको भुक्खड़ को है ना, जब भी भूख लगे वो कार के अंदर ही खाना खाएगा, जिसकी वजह से पूरी कार में एसी शुरू होता है तो बदबू फैल जाती है। रोटी न जाने मूंगफली क्या क्या खाता रहता है, प्राण बहुत भूख लगे थे, बहुत भूख लगे थे। और खुद भी जो है ये कुछ शेक वगैरह पी रही थी, लेकिन नान ने बोला कि मुझे कुछ खाना है तो डांटने लगी, नहीं तुम अभी खाकर आए हो, अभी खाकर आए हो। अरे तुम 24 घंटे में जो है 15 बार खाना खाते हो, वो कुछ नहीं। अगर उसको खाने का मन कर गया, तुमने खाए थे दाल चावल, तुम नहीं खाओगे कुछ भी? हाँ, खाली उसे और उसके पति को खाने के आगे सब। अच्छा, वो नान और पिज्ज़ा ने किसी सीरीज़ में जो है ना वो देखा था कैफ़े, तो उस वजह से वो वहाँ पे गए। तो क्या लिखते हैं कि फ्रेंड्स पिज्ज़ा नान का फेवरेट कैफ़े। फेवरेट का मीनिंग भी पता है, स्पेशली जब वो प्लेस या तो खाने के बारे में होता है ना, तो जो इंसान ने बार बार खाया हो और उसको अच्छा लगा हो, या तो जिस जगह पे इंसान गया हो और उसको बार बार वहाँ जाना अच्छा लगे, उसे फेवरेट जगह या फेवरेट खाना बोलते हैं। चलो कार का और गाड़ी का तो समझते हैं कि भाई मेरी ये फेवरेट कार है, मैं लेना चाहती हूँ, मेरी डिज़ायर है, ठीक है, आपने बार बार देखी, आपको पसंद है वो, तो उसका समझ आता है। लेकिन प्लेसेस और फूड के मामले में तो यही रहता है कि आपने अगर ट्राई किया और आप गए हो तभी वो आपका फेवरेट हो सकता है। तो जो इंसान वहाँ पे गया ही नहीं, पहली बार जा रहा है, तो उसका वो फेवरेट कैसे हो गया? और देखो, इसको भटकना रहता है कंटेंट के लिए, लेकिन नाम चढ़ा दिया व्यूज़ के लिए पिज्ज़ा नान का, कि फ्रेंड्स इनकी तो विश लिस्ट में था, इनकी जो चेक लिस्ट में था ये, इसलिए मैंने ये जो इसका ड्रीम पूरा कर दिया। मतलब ड्रीम पूरा कर दिया हो तो ऐसे बोल रही है जैसे उनको दुबई घुमाने लेकर गई है, या तो उन दोनों के लिए जो है ना घर ले लिया हो मीरा रोड में, ठीक है, बोल तो ऐसे रही है। फ्रेंड्स वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मस्का पाव चाय वगैरह सब कुछ खाया पिया फ्रेंड्सू, बहुत मज़ा आया। गुड को मज़ा आया कि नहीं? हाँ ब्रांड बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत प्यारू है, मैं खुश हो, मेरे परिवार वाले खुश हो। अरे तुम खुश हो या नहीं हो, भाड़ में जाओ, तुम्हें खुशामदी दे दिया तो खुश कैसे नहीं होंगे?
ये बताओ पिज्जा नान के बारे में। हाँ, पिज्जा नान का सपना था, पूरा कर दिया। मेरी प्यारो बहुत अच्छी है, दिल के बहुत साफ है, सुथरी है, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्यार उसे। हाँ, ये बात हुई। ये बात देखो, जैसी लाइन रटाओ वैसे बोला करो, है ना। फ्रेंड्स, हम तो बहुत बोलू है यार। तुम बहुत बोली हो, कौन बोला है कि तुम बोली नहीं हो? और देखो ना, कमेंट सेक्शन में सब लोग बोलते रहते हैं। अब देखो, कमेंट तो मुझे भी आते हैं, 1.5 लाख आ जाते हैं। कम फेंको, इतने हमें भी कभी नहीं आए, तुम्हें कैसे आ गए? थोड़ा कम फेंका करो, 1,500 तक ठीक है। नहीं फेंकेंगे तो बड़ी बड़ी फेंकेंगे, छोटी काहे फेंके? हम तो मौदा में भी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं। अगर बच्चा नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब देखो, हमने फेंक रखी है। हाँ, हमने भी सुना, भाई ने भी सुना, भाई का बहुत दिल दुखा ये सुनकर। तुम सच में ऐसी बात करते हो क्या? नहीं, अब देखो, मर्द बनना पड़ता है। सब लोग हमें घर जमाए बोलते हैं, कुछ तो फेंकनी पड़ेगी ना, लंबी लंबी। अब फेंक दिया हमने। हाँ, तुमने ये भी फेंकी थी कि जैसे ही देखो सब कुछ ठीक हो जाता है ना, मैं सब कुछ अपने हवाले हाथ में ले लूंगा, फिर मेरी मुट्ठी में है सब कुछ। ऐसा भी बोला था क्या? प्यारो तुम्हें लगता है वैसा बोल सकते हैं? हम दिल के साफ है, हम सीधे हैं, हम तो बात मानते हैं हर कोई। हाँ, बात तो मानते हो, लेकिन फिर भी अब देखो, अल्लाह करे हमें बच्चा हो जाए। क्यों, ये बात तो है। फ्रेंड्स लोग आपकी भी दुआ हो जाएगी कबूल, हमारी भी कबूल हो जाएगी। अब तो फिर क्या, हम अच्छे ही है। शादी के पूरे 2 साल हो गए तो अभी देखो हम अच्छे ही है कि नहीं है? हाँ, मानती हो कि नहीं मानती हो? कि हमारे परिवार हम अच्छे, बहुत अच्छे हो तुम और परिवार वाले सब कोई। अच्छा हुआ फ्रेंड, इसका दिमाग घूम गया। इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है ऐसा कर करके। चलो, मैं जाता हूँ खुशामदेद, मुझे मिलने आया मेरे चाहने वाले। अच्छा, जब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे ना, तब गुटका किंग जो है ना, कुछ एंटीक से सामान खरीद रहा था। फ्रेंड, ये मैं रेस्टोरेंट में रखूंगा। अरे भाई, रेस्टोरेंट को डेकोर करने पे क्यों ये लोग लगे हुए हैं? कितनी सारी कंप्लेंट्स है। गूगल रिव्यूज देखो, 4.2 था एक बार और अभी 3.9 पे आ गया है ना। इसी वजह से, क्योंकि वहां पे बदबू आ रही है, कोई तो बदबू आ रही है, और खाने को लेकर भी बहुत सारे लोग जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जनाब और मैडम ने भी लास्ट में रिव्यू नहीं दिया था, क्योंकि उनको भी नूडल्स खास पसंद आए नहीं थे। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी ने लिखा है कि वहाँ पे लाइन पर खड़ा रहना पड़ता है, जगह काफ़ी छोटी है, और लोग वहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि ये सभा का रेस्टोरेंट है। मैंने मटन निहारी मंगाई थी, तो मटन निहारी तो नहीं थी, लेकिन कोरमा जैसा वो लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोरमा है, मटन कोरमा। दूसरे यूजर ने लिखा था कि हाँ, उसने खमीरी रोटी की तारीफ की थी कि खमीरी रोटी मुझे ठीक लगी थी, और जितने भी मैं देख रही हूँ उसमें खमीरी रोटी की तारीफ हो रही है। किसी और यूजर ने लिखा था कि अगर आप सभा के सब्सक्राइबर हो और आप जो है ये चाहते हो कि आप हमेशा उसके फैन बने रहो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि आप यहाँ पे आने के बाद उसे अनसब्सक्राइब कर दोगे। यहाँ खाना खाने के बाद जो है ना, आप अनसब्सक्राइब कर देने वाले हो। ना क्लीनिंग है, ना कुछ है, प्लेट्स भी गंदी होती है, सोफ़ा भी गंदा है, वहाँ पे चीज़ें चिपकी हुई होती है। खतरों के खिलाड़ी का नेक्स्ट सीजन जो है यहाँ की वॉश बेसिन और वॉशरूम में ही शूट होने वाला है। सबसे बुरी बात है इस रेस्टोरेंट का खाना। आपको लगेगा कि आप जो है ना रबड़ चबा रहे हो। हाइजीन पर ध्यान दो, बदबू भगाओ, और जब वहाँ पर लोग खाना खाने आ रहे हैं ना, उस टाइम पे भी लोग कंटिन्यूसली फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, तो आपको बाहर फोटोज क्लिक करवाने चाहिए, ना कि अंदर। आराम से खाना खाने दो, अगर रेस्टोरेंट जो है खाने की पर्पज से खुला है तो। किसी और यूजर ने लिखा है कि चिकन चंगेजी जो है मैंने मंगाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। खीर की क्वांटिटी तो इतनी कम थी कि सिर्फ 2 चम्मच भर जो है खाने के बाद खीर खत्म हो गई। स्टाफ को लेकर ये कंप्लेन थी कि भाई वो लोग समझ ही नहीं पाते हो कि आप क्या ऑर्डर दे रहे हो, क्योंकि उनको हिंदी समझ में आती है। जो भी लोग गए थे इंग्लिश में शायद से ऑर्डर देते होंगे, तो समझ नहीं पाते, सब मोदा के लोग हैं शायद। और पानी का ग्लास तक अवेलेबल नहीं था। हमने जब मंगाया, गंदा था, पानी का ग्लास पड़ा हुआ था, बदबू मार रहा था, तो हमने मंगाया तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि भाई अभी अवेलेबल नहीं है। इस रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है इंसान स्ट्रीट फूड खा ले, जो है रास्ते में खड़े खड़े खा ले। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी। किसी ने ये लिखा था कि बैठने की जगह नहीं है, खाएगा क्या इंसान। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन मैंने कमेंट हिस्ट्री चेक करी तो सस्पिशियस थे कि भाई खाली भालू को ट्रोल करने के लिए किए गए हैं। तो मैंने रीचेक किए हैं कि भाई ये मुंबई से ही है या तो सच में वो गया है। डिटेल में जो रिव्यू होता है फोटोज़ के साथ, जिसने रिव्यू दिए हैं, मैंने उसी रिव्यू पे रिएक्ट किया है, रैंडम रिव्यूज़ पे नहीं, जिसने खाली ऐसे स्टार 1 दे दिया और कुछ भी लिखा नहीं। मैंने ऐसे रिव्यू के बारे में नहीं डिस्कस किया है। आप भी जाकर चेक कर सकते हो रिव्यूज़। आप सर्च करो खुशामदीद रिव्यूज़ मीरा भयंदर, ऐसे सर्च करना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, मुझे आज पता चला गुटखा किंग के 2 दांत ही नहीं है, 2 बीच में जो दांत आते हैं वो दांत ही नहीं है, बोखा है पूरा।
भालू अप्पी के तो ऊपर के दांत नहीं है, गुटकू के नीचे जो है दांत नहीं है, रब ने मिलाई जोड़ी है दोनों की। मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने वो दांत देखे थे ना, तब किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था शिरीन को देखकर कि भालू अप्पी ये आदमी जैसे दिखने वाली औरत कौन है। इतनी हंसी आई थी मुझे। देखो अब ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन हंसी आती है इंसान को ना, तो मुझे बहुत हंसी आई थी वो देखकर, वो कमेंट को पढ़कर। अच्छा प्यारू अप्पे, आपने तो गुटका किंग की कसम खाई थी। हाँ, गुटका किंग उस टाइम पे भी बोला मालो मेरे कसम मत खाओ, मेरे कसम मत खाओ, क्योंकि उसको पता था कि ये रुकने वाली है नहीं। चप्पल के लिए जब 10 जोड़ी चप्पल लाई थी वेस्ट साइड से, तो बोल रही थी मैं आपकी कसम खाती हूँ, अब चप्पल नहीं लूंगी, 2-3 साल तक नहीं लूंगी। लेकिन भालू अप्पे ने ले ली वापस से 4-5 जोड़ी चप्पल। और चप्पल लेती भी है तो ये जो भी सामान लेते ना, माँ बेटी के लिए लेती है, पिज्जा के लिए नहीं लेंगी। और 300 रुपए की जो चप्पल है उसको महंगी लग रही थी, गुटको 300 रुपए दे दो, 300 रुपए देने। लेकिन जब मॉल से लाई थी 20-30 हज़ार की चप्पल, तब जो है गुटको को पे नहीं करना था, खाली 200-300 रुपए का जो बिल आता है ना, वही गुटको पे करता है, चिल्लर कैरी करता है ना, इसीलिए। और भाभी के लिए जो 80-85 हज़ार की चप्पल ली थी वो भी महंगी नहीं लग रही थी, लेकिन भालू अप्पी को 300 रुपए के है, लेकिन लेगी ना ले, क्योंकि बहुत ज्यादा बेचारी मिडिल क्लास जो है। अच्छा मानो या ना मानो, रेस्टोरेंट जो है भालू अप्पी गई है, भालू अप्पी ने इनडायरेक्टली बता दिया कोई भी डिसीजन गुटका खुद से नहीं ले सकता है। कुछ जो है शेफ आए थे वो डिसाइड करना था, तो भालू अप्पी से मिलने के बाद ही डिसाइड कर पाए, क्योंकि भालू अप्पी ने इन्वेस्ट किया है भाई। वहाँ की मेन इन्वेस्टर जो है वो भालू अप्पी है, तो भालू अप्पी से जो है पूछे बिना प्यारू गुटकू कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा उसके बाद वो राशिद भाई के यहाँ पे जाती है। राशिद भाई ने देखा कैसे, एक तो ये इतनी नौटंकी करती है ना, सब लोगों को देखती है, कार से उतर नहीं पाती, जब गुटका किंग उसको लाएगा हाथ पकड़कर तभी ये चल पाएगी। चढ़ना है तो एक किसी नामहरम का हाथ पकड़ना है, जैसे कि राशिद भाई का हाथ पकड़ लिया, हाथों में हाथ, वाह 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 वाह, हिजाबी औरत सही जा रही हो, बहुत सही जा रही हो फ्रेंड्स। लेकिन हमने किसी को कभी नहीं बोला डोंट टच मी, डोंट टच मी, आप गलत सोच रहे हो, वो भाभी ने बोला था, हमने तो कभी नहीं बोला। हम तो जो है भाई हमेशा से सबसे जप्पी पप्पी सब पाते हैं, आप देख लो ना, विकास के साथ भी हमने जप्पी पप्पी डाली हुई है, तो हमने कभी ये नहीं बोला। पता नहीं क्यों आप गलत समझ रहे हो फ्रेंड्स। आप भाभी को बोलो, उन्होंने बोला डोंट टच मी, डोंट टच मी, वो भाभी ने बोला, हमने थोड़ी बोला है। गुटको देखो ना फ्रेंड, ऐसा सब मत बोला, तुम रहने दो, अभी तुम्हारी वजह से मैं और गालियां पड़ती है, हमें मत बोलो फ्रेंड्स। और भाई गुटका किंग की भिखमंगा गिरी देखो, वो एक डब्बा मिठाई का दे रहा था ना, 4-5 डब्बे लेंगे, 4-5 डब्बे लेंगे, और कसमें वादे कर रहे थे कि मीठा नहीं खाएंगे, प्रॉमिस करो। और 5 डब्बे मिठाई किसके लिए ली फिर, अगर मीठा नहीं खाओगे तो इतनी मिठाई ली किसके लिए गधो। ये ना क्या करेगा पता है, ये अपने रेस्टोरेंट में जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री या तो बच्चों के लिए ले ली होगी, ताकि इसको खर्चा ना करने पड़े और महान भी बन जाए। कोई बच्चे है ना तो दे देगा मिठाई। ये दोनों मियाँ भी बहुत ये सब करते हैं, हर जगह से लूटते रहते हैं। अभी बाई भाभी का भी शुरू होगा ना, तो दोनों पहुंच जाएगा अपनी काथरोट लेकर, दे दो जितना भी है दे दो। अब नया रेस्टोरेंट खुला है तो लेकर ही जाएंगे कुछ ना कुछ, जो भी होगा वो सब सारा बटोर के लाएंगे, और रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आते हैं उनको दे देंगे। भाई ये सब बहुत आता है इन दोनों पति पत्नी। और वो जो लड़की आई थी ना, वो भी फारा खान मैम की तरह जो है ना अपने चैनल पे कंटेंट अपलोड करेगी कि मैं यहाँ पे मिलने गई थी वगैरह वगैरह। कितना ज़्यादा शुगर कोटिंग हो रहा था एक दूसरे को। आप प्लीज़ आइएगा, बहुत टेस्टी है भाई, पता है कितना टेस्टी खाना है फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है, हमारा नया रेस्टोरेंट है तो हम सुधार कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोलते हो कि अच्छा नहीं है, हो जाती है गलती, बच्चा ही तो है ना हम लोग, कच्ची वो गलती हो जाती है। आप प्लीज ऐसी इसकी बातों में आकर मत आइएगा, बहुत टेस्टी और प्यारू प्यारू खाना है, हमारे साथ फोटो खिंचवा के जाइए, फोटो के पैसे खाने के थोड़ी है। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमें वापस से खुशामदीद जाना है।